जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग 25 प्रश्न रोज यूपी स्पेशल के कर रहे थे और इसी क्रम में ये आपकी अगली क्लास है। यह यूपी स्पेशल, जहां भी यूपी स्पेशल आ रहा है, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी हो, आरओ हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, मतलब कि जहां भी यूपी पीसीएस है उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 प्रश्न रोज करके हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी कि 25 प्रश्न कहने को है लेकिन बढ़िया सा आपका टेस्ट हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले और टोटल 151वें 151 नंबर प्रश्न है, यानी कि 150 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। और ये प्रश्न जो है ना, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है, पश्चिमी मैदान, गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र या पठारी। तो ये प्रश्न यानी कि बुंदेलखंड की मिट्टी से प्रश्न मुझे लगता है हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही दिया जाता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पठार। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पता है आपका मैप, तो आप जानते हैं पश्चिमी मैदान जो है वह तो इधर वाला होगा, गंगा का मैदान तो गंगा वाला होगा पूरा। ठीक है, तराई क्षेत्र तो ऊपर वाला होता है, नेपाल के पास वाला। दक्षिणी पठार बचा, तो ये दक्षिणी तो है भाई साहब, बुंदेलखंड नीचे वाला है तो वह दक्षिण है। सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अगला है, मतलब लास्ट लाइन में। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है, ये एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा बनता है कि यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, पूरा जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है वहां तो पाई जाती है, तो ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट ये सब आते हैं। और प्रयागराज तक भी चीजें पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत सोनभद्र में भी मिल जाता है, क्योंकि सोनभद्र भी कहाँ है साहब, सोनभद्र भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो पूरा ये एरिया जो है ना एमपी से सटा वाला उस क्षेत्र में आपको मिलेगा, तो रटने की आवश्यकता नहीं। ये रटने वाला है जो मैं अब बताऊंगा। इस मृदा के अन्य नाम यही पूछा जाता है साहब। इसको लाल मृदा कह देते हैं, इसको पड़वा या परवा मृदा बोलते हैं, इसे माड़ मृदा या मार मृदा बोलते हैं, इसे रॉकर या राकड़ बोलते हैं, इसे भुंटा बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, और इससे प्रश्न बनते रहते हैं हर साल एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा जरूर जाता है। बुंदेलखंडी मिट्टी को लाल मृदा, पड़वा, माड़, राकड़, भाटा, भोटा ये सब कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन सीधे आएगा, राकड़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी में लिखा होगा बुंदेलखंडी मिट्टी। खत्म। 152, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो, राकड़ मिट्टी बोल दी और हमने अभी यहाँ पढ़ाया आपको, राकड़ मिट्टी मतलब बुंदेलखंडी मिट्टी, अभी बताया ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। 2025 में ये भी पूछा गया, 2025 में ये भी पूछा गया, ये तो साल में 2 प्रश्न पूछ लिए। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, अभी तो मैंने बोला साहब पड़वा मिट्टी, खुद आपके सामने आंसर है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो राकड़ मिट्टी, पड़वा मिट्टी। अब इसमें थोड़ा सा डीप गए हैं तो अब आप डीप भी जाना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं। इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है, जी हाँ। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। इसमें 60% सिलिका होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे करेक्ट अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सबसे सही अगर देखा जाए, सबसे सही अगर देखा जाए तो इसमें सबसे सही अगर है तो वह सी वाला है, या तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है। तुमने एक व्यक्ति का अगर नाम सुना हो जो दी लल्लन टॉप पर पहले थे, अब द इंडियन एक्सप्रेस में आ गए हैं। द लल्लन टॉप उन्हें नहीं बढ़ा गया, सौरभ जी जो गमछा लपेटे हैं, और आप सब जानते होंगे, उनसे परिचित होंगे, वह बुंदेलखंडीय क्षेत्र में ही रहते थे। उनका जो गांव है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, उरई जालौन आपने सुना होगा जिन्होंने पुस्तकालय भी बनवाया। तो वह बताते थे कि उनके यहाँ चना कितना ज्यादा उगता था। उन्होंने चने की जितनी तारीफ की, अगर उनके वीडियो किसी ने देखे होंगे तो वह ये आंसर तुरंत कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, चना तिल जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत होता है।
तो राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी पठारी इलाकों में पाई जाती है। गहरी राकर और पतली राकर में ये बटी होती है। इसमें तिल, चना जैसी फसलें उगाई जाती है। देखो 2 प्रश्न, वो भी उससे। अगर आप कहोगे तो 1000 प्रश्न, 10,000 प्रश्न, 50,000 प्रश्न सब हमारे पास उपस्थित हैं। आप कहोगे तो ले आएंगे। अभी हम केवल कुछ प्रश्नों को 25-25 प्रश्न करके उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, आइए देखते हैं। 153 नंबर, 153 नंबर। कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी भी आती है लोअर बेसिस में, तो अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, देख लो। अभयारण्य कैसे लिखा जाता है? यहाँ आप अभयारण्य नहीं बोलेंगे, अभयारण्य गलत होता है, अभयारण्य होता है, अभयारण्य, ठीक है। कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है? यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो इसमें सही है सभी, ठीक है। यह भी सही है, वाराणसी जिले में स्थित है, यह भी सही है। इसका पहला मीठे पानी का, बाकी तो आप जानते हैं खारे पानी में समुद्र के किनारे कितने कछुआ मिलते हैं। और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। कहाँ छोड़ा गया होगा? तो बनारस। बनारस में क्या है? मणिकर्णिका घाट है, आप उससे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पता होता कि ये वाराणसी में है तो आप वाराणसी में कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कछुआ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। गंगा डाल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभयारण्य 1989 को घोषित किया गया था। देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं। चलिए 154। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियाल की बात हो रही है तो हस्तिनापुर वन्यजीव, चंबल, कैमूर, चंद्रप्रभा। तो जो अच्छे से जियोग्राफी वगैरह भी पढ़े होंगे उन्हें पता है, जो चंबल है, चंबल ये मध्य प्रदेश से यूपी में आ रही है चंबल नदी, इसमें घड़ियाल बढ़िया तरीके से पाए जाते हैं भाई साहब। चंबल के घड़ियाल जो है ना तो फेमस बहुत है। तो चंबल नदी में घड़ियाल है तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और ये यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वहीं पे चंबल नदी है अपनी। 155। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना अभी बनाई है? क्या की है? बनाई है योजना। बेतवा, केन, सरजू, सरयू, सबको पता होना चाहिए गोंडा में सरजू है, सरयू नहीं है। सरयू अयोध्या में है, सरयू कहाँ है? अयोध्या में है। इसका नाम सरजू है जो गोंडा में है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, गोंडा में सरजू नदी है। यहाँ कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। रिजर्व, रिजर्व अलग है, वो अलग था, ठीक है। अभयारण्य अलग था, रिजर्व अलग है। सरजू नदी घाघरा की, घाघरा वही जिसे सरयू बोलते हैं, तो घाघरा और सरयू सेम है, ठीक है। घाघरा ये लखीमपुर खीरी से होती हुई आगे अयोध्या से तक जाती है और उसके आगे ये गंगा में मिल जाती है जाकर। सरयू को ही घाघरा बोलते हैं, बट सरजू अलग है। सरजू इसमें मिल जाती है घाघरा में, और सरजू का नाम गोंडा से याद रखेगा, गोंडा सरजू, ठीक है। 156। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? अगर हिंदी माध्यम का ढंग का व्यक्ति है वो चंद्रमा से चंद्रमा नहीं निकाल पा रहा है तो आपको हिंदी पढ़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए साहब। आप देखिए, मैं कहता हूँ ना, कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए। उसने बोला है कि किस नदी के नाम पर रखा गया है चंद्रमा की चमक,
चंद्रमा, चंद्र, प्रभा मतलब चमक होती है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। यह चंदौली जिले में चंद्रप्रभा चंदौली में है। यहाँ क्या क्या है, ब्लैक डक है, चीतल है, सांभर है, नील गाय है, सब कुछ नॉर्मल है, तो इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस चंद्रप्रभा से चंदौली याद रखो, चंद्रप्रभा प्रभा चंदौली, ठीक है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? किशनपुर कहाँ है? वही जो सबसे बड़ा है एरिया में, लखीमपुर खीरी, वही जहाँ एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है। क्या नाम है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वही जहाँ एकमात्र मेढक मंदिर है, मेढक के ऊपर मंदिर बना हुआ है। वही जहाँ गोला गोकर्ण नाथ का श्रावण मास में मेला लगता है, गोला गोकर्ण नाथ महादेव है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था, कहीं दिया है? नहीं, 56 नहीं, 72 में हुआ था, क्योंकि इसके बाद ही दुधवा नेशनल पार्क बना था। ठीक है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर, पक्षी सब आते हैं। और इधर अपना पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, फिर अपना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है, और इधर अपना कतरनिया घाट बहराइच वाला। तो ये पूरी बेल्ट जो है ना, बढ़िया नेपाल से सटी हुई, पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच वाली, बढ़िया से आपको पेड़ पौधे और सब कुछ मिलेगा। घूमिए, मजे करिए। 158 वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसको ये याद मत करिए, लेकिन ये देखिए कि अगर कोई पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिल रहा है तो ऐसी योजना शुरू हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसे आप याद रखिए, ठीक है। 159 निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो जंगली नहीं, दलदल नहीं, लाल नहीं, बाघ नहीं, दलदल हिरण। अब देखो, हर एक वन्यजीव अभयारण्य, हर एक नेशनल पार्क एक ही है, उसमें हर एक क्या, कोई ना कोई अगर जीव, कोई ना कोई अगर जानवर जुड़ा हुआ है तो आप उसको याद रखें। जैसे चंबल नदी से कौन जुड़ा है? घड़ियाल। जैसे ये हस्तिनापुर, दलदल हिरण। जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कछुआ। ठीक है, तो ये किसी न किसी अभयारण्य वगैरह से कनेक्ट है। मेरठ जिले में है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, स्थापना 1986। किशनपुर की कब हुई थी? अभी पढ़कर आए थे, किशनपुर अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क में है लखीमपुर खीरी में 1972। 1972, ये 1986, याद रखिए। इसे दलदली हिरणों के लिए संरक्षण प्रदान करता है। दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इस अभयारण्य में सांभर वगैरह भी और भी चीजें हैं। इसका विस्तार अगर देखें तो गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, अमरोहा की ढोलक याद रख लो, रिवीजन करते रहो, एक के साथ एक फ्री। ठीक है। आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर विकल्प डी दिया था, पहले डी दिया था, फिर दलदली हिरण दे दिया होगा। आयोग है, आयोग से कौन लड़ सकता है, आयोग है। आइए देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी। मुझे तो लगता है ऐसे प्रश्न अगर किसी के भी गलत है उसको तो पहले बाहर कर दो भाई। एकमात्र नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में है, आपको अगर उसका जगह नहीं पता है तो आपको, मोहना नदी सुहेला नदी के बीच में ये 775 वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हैं आप, 775 वर्ग किलोमीटर एरिया में, कई छोटे छोटे देश इतने एरिया में बन जाते हैं साहब, याद रखो। ये भी 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित है, और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित घोषित किया। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, 1972 में क्या हुआ था
किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बना था। ठीक है, पहला अभयारण्य शायद था ये उत्तर प्रदेश का। और 1977 में क्या हुआ, ये दुधवा नेशनल पार्क घोषित हुआ, आरक्षित घोषित हुआ। 1972 और 1977 दोनों लखीमपुर खीरी से, याद रखिएगा। दुधवा से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ देखो लिखा भी है, किशनपुर अभयारण्य है। और कतरनिया घाट जो कि बहराइच में आता है वह भी है। और इन सबको मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो डेट जरूर याद रखो, 1987 में क्या हुआ, 1987 में जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट, इन तीनों में बाघ मिलते हैं। ठीक है, टाइगर मिलते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो ये पीलीभीत से शुरू होता है। क्या पीलीभीत टाइगर रिजर्व है? जी हाँ सर। लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व है? जी हाँ सर। इधर कतरनिया घाट। तो ये पूरा बेल्ट है जो टाइगर घूमते रहते हैं बढ़िया से। 161 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर है, समसपुर ही है क्योंकि पूछा स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, समसपुर अभी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, ये आप बताइएगा जरा, किस जिले में है समसपुर? और एक है समान, समान पक्षी अभयारण्य, समान है क्या शायद? समसपुर कहाँ है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, जायकवाड़ी महाराष्ट्र, घाटप्रभा कर्नाटक, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अब हम खनिज और खान देख लेते हैं थोड़े से। 162 नंबर प्रश्न, मुख्य रूप से मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण चूना पत्थर। रट लो अब यहीं पे। देखो, खान खनिज जितने मैं आज करा दूंगा, मतलब कि जितने इस जगह आपको मिल जाएंगे, वही अगर याद कर लोगे ना तो वही रिपीट होते रहते। 90% तो यहाँ रिपीट ही होंगे, 99% भी कहते तो गलत नहीं होगा। तो मिर्जापुर और सोनभद्र किससे याद करो? चूना पत्थर से। सबसे ज्यादा खनिज मिर्जापुर सोनभद्र से ही मिलते हैं। ऐसे ही आप अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, प्रयागराज, प्रयागराज तो सिलिका रेत है, सिलिका रेत, वो याद कर लो। अगर आप ललितपुर बोलोगे तो ललितपुर में हम क्या बोलेंगे, यूरेनियम बोल देंगे। तो कुछ जगह हैं जो फेमस हैं जिस चीज के लिए, बस उतनी 2 4 10 याद रखो और क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुमा, ये पूछ लेता है, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्रों में मिलता है। और सोनभद्र का कजराहट जो है वह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिर्जापुर के चुनार, सोनभद्र जिले में चुरक डल्ला, ये सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध है। चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 13वां स्थान है, कोई जरूरत नहीं, पहला नहीं है, ये याद रखो बस। तो ये कजराहट हो गया, चुनार हो गया, चुरक और डल्ला हो गया, गुरुमा हो गया, कनाच हो गया, बाबूहारी हो गया, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब सोनभद्र और मिर्जापुर तो सबको रटा है, थोड़ा डीप जाएगा आयोग। ठीक है, थोड़ा डीप जाएगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तैयार रखिएगा। 163, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो रेणुकूट, 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 ये भी सोनभद्र में है। अधिकतर आपको सोनभद्र ही मिलेगा आंसर, देखिएगा। तो रेणुकूट शहर जो सोनभद्र में है, एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हिंडाल्को इंडस्ट्री स्थापित है जो कि आदित्य बिड़ला समूह की है, एल्यूमिनियम का उत्पादन ये करते हैं। ठीक है, भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा इसे प्राप्त है और स्थापना 1962 में हुई थी। हिंडाल्को कहाँ है ये भी पूछ सकता है, रेणुकूट, सोनभद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 164, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? शंकरगढ़ वही जो मैं अभी प्रयागराज आपको बोल रहा था, प्रयागराज में शंकरगढ़ है। ठीक है, प्रयागराज में शंकरगढ़ है और यहाँ सिलिका रेत जो है ना वो अच्छी से मिलती है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में, कोयला सोनभद्र में। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ है? ललितपुर में। कोयला कहाँ है? सोनभद्र में। सिलिका रेत कहाँ है? तो ये प्रयागराज के शंकरगढ़ में। अब प्रयागराज याद हो गया तो लोग शंकरगढ़ में घुस रहे हैं, ऐसे ही मैंने बोला। यहाँ सोनभद्र और मिर्जापुर याद हो गए, अब ये अंदर घुसेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर 165,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, खुर्जा। खुर्जा बुलंदशहर में है। खुर्जा कहाँ है? तो खुर्जा बुलंदशहर में है। इसी बुलंदशहर के नरौरा में क्या स्थित है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। सिरेमिक सिटी बोला जाता है। प्रयागराज में मैंने बोला आपको, शंकरगढ़ में सिलिका रेत। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। यमुना को मुंबई को सपनों का शहर बोला जाता है। आगरा को सिटी ऑफ ताज बोला जाता है। ठीक है, प्रयागराज संगम है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलते हैं ऊर्जा संसाधन की तरफ। 166 ये टेस्ट टाइप से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जा रहा है। अगर आप कहेंगे तो जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है या 2000 प्रश्नों की सीरीज है उसको करा दिया जाएगा। उसमें मल्टीपल चॉइस होंगी आपके पास, लगभग सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो माता टीला बांध, माता बेटा, माता बेटा, माता बेटा, तो बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी में ये बा हटा दो तो बेटा बन जाता है, बेटा, माता बेटा। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। माता टीला बांध ललितपुर जिले के बेतवा नदी पर बना है। 1958 में निर्माण हुआ था। इस बांध से उसके आसपास जितने भी शहर हैं, चाहे झांसी हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, ग्वालियर हो, इन सभी जिलों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो माता टीला बांध सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बांध है यूपी स्पेशल में। ठीक है, एक सोनभद्र का है, वह भी देख लेंगे। 167 मुईरपुर बांध सोनभद्र, पीली बांध बिजनौर, लहचूरा बांध झांसी, जामिनी बांध ललितपुर। गलत जोड़े को पहचानो, गलत कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब सही बने हैं, सब सही है, तो रट लो एक बार। मुईरपुर बांध सोनभद्र में है, रट लो। पीली बांध बिजनौर में है, लहचूरा बांध झांसी में है, जामिनी बांध ललितपुर में है। लेकिन ये आ गए हैं, इम्पोर्टेंट उतने नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, आइए देखते हैं। राजघाट बांध ललितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा नहीं जाता। परीक्षा बांध झांसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलारपुर बांध महोबा, नगवा बांध सोनभद्र, अहिरौरा बांध मिर्जापुर। तो बहुत पहले पूछा जाता था अहिरौरा बांध, बहुत पूछा जाता था परीक्षा बांध, बहुत पूछा जाता था राजघाट बांध। तो अब क्या है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं पूछे जा रहे हैं। अब आपके पास इतने बांध हैं, आप इनमें से सबको याद करिए, कोई भी प्रश्न में आपको मिल सकता है। 168 निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? परीक्षा अभी मैंने बताया, बगला, बदुआ, भैंसोरा। तो बदुआ जो है ना वह नहीं है। अब देखो यहाँ भी आपको वो स्पीड में आप पढ़ के निकल जाते हो, यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट वाले नहीं मिले। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो परीक्षा है, लेकिन आपको दो और भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में है, बदुआ नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध झांसी में अभी पढ़ के आए थे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये सब। बगला बांध प्रयागराज में है, भैंसोरा बांध चंदौली में है। अब ये बगला बांध, भैंसोरा बांध हो गए, या मीरपुर, लहचूरा, पीली, जामनी, सलारपुर, ये जो है ना ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि अब पूछे जाने लगे हैं भाई साहब, पूछे जाने लगे हैं। 169 अहिरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर किस जिले में स्थित है? तो अभी बताया था मैंने, अहिरौरा कहाँ होगा, मिर्जापुर में होगा। मिर्जापुर झांसी में नहीं, चंदौली नहीं, महोबा नहीं, मिर्जापुर में है। और गरई नदी पे है। किस नदी पे है? गरई नदी पे है। अहिरौरा बांध उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है, गरई नदी। अब देखो तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन सा बांध है, कौन सी नदी पे है, और कौन से जिले में है। ये तीनों आपको पता होगा तभी आप अच्छे से चीजें कर पाओगे। मिर्जापुर में निर्मित अन्य बांधों में अगर बात करें तो ये सब मिर्जापुर में है। अधवा बांध अधवा नदी पर इम्पोर्टेंट है। चिरगो बांध चिरगो नदी पर। सिरसी बांध बखेर नदी पर। मेजा बांध बेलन नदी पर।
मेजा बांध भी कई बार पूछा जा चुका है, अधवा बांध भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। जो पूछे जा चुके हैं वह भी मैं बताता रहता हूँ आपको। 170 उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला, कैसे माता टीला आ गया? तो बेटा माता माता बेटा बेतवा नदी पे है। किस जिले में? ललितपुर जिले में। ललितपुर, माता टीला, बेतवा, 1958। अब अगली बार ये पूछ सकता है कब बना था, तो 1958, ये भी याद रखिएगा। ओबरा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ओबरा ओबरा एटा, सीतापुर, झांसी, सोनभद्र। ओबरा, हिंडाल्को, ये सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा क्या है? थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में है। कौन सा? ओबरा। इसकी फुल फॉर्म अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो अच्छा रहेगा, हालांकि पूछी थोड़ी जाती है। 172 उत्तर प्रदेश में किस जिले में? फिर से देखो, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से स्थित है। तो कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र। सोनभद्र में कोयला उत्पादन होता है बहुत ज्यादा। सोनभद्र में 1967 से 71 के बीच रूस के सहयोग से, ये भी पूछा जाता है किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। ठीक है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1094 मेगावाट। ना याद करो, भूल जाओगे तो क्या फायदा याद करने का। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट है, क्योंकि तो कोयला खदान है बहुत ज्यादा सोनभद्र में। यही सोनभद्र जिले में ही अनपरा विद्युत केंद्र भी स्थित है। इसकी 3 इकाइयां हैं। ठीक है, तो अनपरा, ओबरा, ये दोनों शब्द, सिंगरौली, ये 3 शब्द आप, ओबरा, सिंगरौली, अनपरा, ये तीनों किसके लिए याद रखोगे? सोनभद्र के लिए। सोनभद्र के लिए। सोनभद्र के लिए। ओबरा, सिंगरौली, अनपरा, फिर से याद करो, सोनभद्र। ओबरा क्या है? थर्मल पावर, सिंगरौली कोयला, अनपरा ताप विद्युत केंद्र। जो अनपरा है ना, वह क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय केंद्र है, क्षमता के अनुसार कितनी क्षमता इसकी है। ठीक, कितने मेगावाट। 173 उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास नेडा, एक बार और हम पढ़े थे नेडा को, अगर आपको याद हो, गठन किस वर्ष किया था? 93 में, 77 में, 2001, 1990, कब किया था? तो ये ई आंसर है इसका, इनमें से कोई नहीं। क्यों? आइए देखते हैं। नेडा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान नेडा, 1983 में इसका गठन हुआ था। 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम लागू किया गया था। तो ये है कब का? 1999 का। लागू कब हुआ? 2000 में। विद्युत सुधारों के क्रम में पहला कदम 1998 में उठाया गया, जब एक एक्ट के तहत काम हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का भी गठन हुआ। तो ये जो भी चीजें हैं ना, एक्ट वगैरह, एक्ट है और ये सब नेडा वेडा है, ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता नहीं होते। 174 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज है? लवकुश बैराज, हिंडन, गोकुल, नरौरा। तो नरौरा तो मैंने बोला था बुलंदशहर में है, नरौरा बुलंदशहर में। गोकुल कहाँ होगा? गोकुल कानपुर में होगा या आगरा, मथुरा, वृंदावन साइड में होगा? हिंडन या लवकुश, अब दो बचे आप। तो हिंडन जहां तक मुझे याद है गौतम बुद्ध नगर में है, और लवकुश जो है वो आपका कानपुर जिले में है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। कानपुर जिले में गंगा नदी पर लवकुश बैराज स्थित है। 2004 में नहीं, 2006 में पूर्ण हुआ। पेयजल वगैरह वगैरह यहाँ पर होता है। अगर आप हिंडन बैराज बताएं कहाँ है, कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं, गौतम बुद्ध नगर में है या नहीं। हिंडन बैराज गौतम बुद्ध नगर में है या नहीं है, ये आप बताइए, या तो गाजियाबाद में है, कहाँ है? 175 उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष किस में पारित किया गया? तो अभी हम पीछे देख कर आए, कब? 1999। ठीक है, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम लागू किया गया और पारित किया गया 1999, लागू किया गया 2000 में। 3 विभागों में विभक्त भी किया गया। कौन कौन से? तो राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो कि जल विद्युत से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड जो है वह तापीय विद्युत को देखती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन को देखता है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पारेषण वितरण विद्युत प्रदाय कार्यों हेतु इसको, तो ये तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है, तीनों निगमों के अलग अलग काम है, तीनों को अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है, 176 कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है? सहरिया ललितपुर, चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र, खरवार गोरखपुर। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6 बजे आप कंप्यूटर की क्लासेस देख रहे होंगे, सुबह हिस्ट्री पॉलिटी देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट सबकी बनी है, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।